वेलकम टू रीडिफाइन क्लासेस बेटा। ठीक है, यहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले की जो वीडियो है उसको हम यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं आपको? देखो, सबसे पहले कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्यों बनती है और केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों हो रहा है, ये बात समझ लो बहुत ध्यान से। ठीक है, द एटम्स कंबाइन विथ वन अनदर टू अचीव द इनर्ट गैस। यही मैंने बताया पिछली वीडियो में कि जो एटम्स हैं वो कंबाइन होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अचीव करना है इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, एंड बिकम्स मोर स्टेबल, और वो चाहते हैं स्टेबल हो जाएं। तो बस यही एक कॉन्सेप्ट है बॉन्ड बनाने का। सब लोग चाहते हैं, जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो ये चाहते हैं कि हमें कैसे ना कैसे करके इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए हमारी भी, बस। ठीक है, और हम हो जाए स्टेबल, काम खत्म, बस ये है हमारा यहाँ सिस्टम। ठीक, अब देखो आगे, एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स टू अचीव स्टेबिलिटी, यह भी बताया, बाय एक्वायरिंग द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये वाली बात सेम है बिल्कुल। एन एटम कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और नोबल गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन 3 वेज। 3 तरीके हैं भैया इसके। कितने हैं? 3 तरीके हैं। ठीक है, अभी जस्ट हम डिस्कस करेंगे 3 तरीके कौन से। देखो, पहला तो है क्या, बाय लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज कर दो, यानी कि डोनेट कर दो। ठीक है, किसको? टू अनदर एटम को। पहला तो हो गया ये तरीका। ठीक है, यानी कि डोनेशन का तरीका, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करो और दूसरे को दे दो कि भैया हम तो लूज करके अपने इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेंगे और आप हमारे इलेक्ट्रॉन्स ले लो और आप भी इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लो, यानी कि ये क्या है? दानवीर। ठीक, अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर एटम। अब जब ये लूज कर रहे इलेक्ट्रॉन्स तो कोई तो लेने वाला होगा, तो वो क्या करेंगे? ले लेंगे। ठीक, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट जो है मेथड वो ये है और सेकंड मेथड ये है। अब आ जाओ थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड क्या है? बाय शेयरिंग, बाय शेयरिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर एटम। ठीक, एक तो हो गया इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, तो इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगी। दूसरा, किसी ने जो लूज करे इलेक्ट्रॉन उनको ले लेना, तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आपका अचीव हो जाएगी। तीसरा जो तरीका है शेयरिंग, यानी कि आपके पास भी कमी है, हमारे पास भी कमी है, शेयर कर लेते हैं तो इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन को हम अचीव कर लेंगे। ये हो गया थर्ड मेथड। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब देखो यहां पॉइंट क्या समझने का, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिएक्शंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इट इज नेसेसरी टू नो द मीनिंग ऑफ द टर्म आयंस। आयंस को समझ लो पहले कि आयंस कहते किसे हैं एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड, वो कैसे बनेंगे। ठीक है, इतनी सी बात है। आउटर मोस्ट, अब देखो एक डेफिनेशन यहां पर ये आती है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ एन एटम इज ऑल्सो नोन एज वैलेंस शेल। जो आउटर मोस्ट शेल है बेटा इलेक्ट्रॉन्स का, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटर मोस्ट सेल है वो कौन सा सेल है बेटा? उसको क्या बोलेंगे? वैलेंस सेल बोलते हैं इसको। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ अब यहाँ पर। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो नोन एज, और जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये अभी तक आपको ऑलरेडी पता भी है और पता चल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ो। क्या सिस्टम है? आयंस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम। क्या होता है ये? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल्स ऑफ द आयंस आर सोडियम आयन, देखो Na+, मैग्नीशियम, देखो सोडियम आयन ये रहा Na+, मैग्नीशियम आयन ये रहा। ठीक है, क्लोराइड आयन ये रहा Cl-, और बेटा ऑक्साइड आयन O2-। क्लियर हो गई? तो यहां पर बात समझो, Na+ क्लियर हो गई बात। यहां पर हो गया मैग्नीशियम 2+, हमेशा यही बनेगा, और Cl- ये भी आपको पता है, और O2-। ठीक है, तो अब देखो ये जो हैं इनको बोलेंगे क्या? कैटायंस, और ये हैं जो बेटा इनको क्या बोलेंगे? एनायंस। कोई बड़ी बात इसमें है नहीं है। ठीक है, तो बढ़ लो आगे, बढ़ो आगे। क्या है?
एन आयन इज फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो लूज करने पे बनेंगे या गेन करने पे बनेंगे, बाय एन एटम सो इट कंटेन्स एन अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक, अब देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, एक को बोलेंगे कैटायंस और एक को बोलेंगे एनायंस, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक, नंबर 1 ए पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, उसको क्या बोलेंगे? कैटायन। ए कैटायन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। ठीक है, समझ गए? यानी कि कैटायन जो होता है वो पॉजिटिव आयन होता है, और वो कब बनेगा? जो वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि दान करेगा। ठीक, सोडियम आयन ने एक इलेक्ट्रॉन को यहां से लूज कर दिया, क्या बन गया? Na+, यानी कि सोडियम आयन बन गया, और इसको क्या बोलेंगे? कैटायन बोलेंगे। ठीक है, ए कैटायन कंटेन्स लेस इलेक्ट्रॉन्स देन ए नॉर्मल एटम। ठीक है, क्योंकि उसने क्या करा? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो ऑब्वियस है उसके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। एक कैटायन कंटेन्स लेस इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, और जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन हो गए कम, और प्रोटॉन्स तो थे जितने उतने ही रहेंगे। तभी तो यहां बता रखा है ए कैटायन कंटेन्स लेस इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कम हो गए और प्रोटॉन एज इट इज वही रहे। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है? ए नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, उसको क्या बोलेंगे बेटा? एनायन बोल देंगे। ठीक, एन एनायन इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। देखो यहाँ क्लोरीन आयन बन रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया यानी कि प्लस, और क्या बन गया यहाँ पर? ये Cl-। ठीक है, क्लोराइड आयन बन गया। ठीक, एन एनायन कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन्स देन ए नॉर्मल एटम। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या करा है? गेन करा है, यानी कि अब जो क्लोरीन आयन है उसमें प्रोटॉन हो गए लेस और इलेक्ट्रॉन हो गए ज्यादा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? एन एनायन कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, यही मैंने आपको बताया है। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस बन रहे हैं, कैसे बनेंगे? कैटायंस बनेंगे। देखो इफ एन एलिमेंट हैज 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल of its atom, then it loses these electrons to achieve the inert gas electron arrangement of 8 valence electrons and forms positively charged ions or cations. The metal atoms lose electron to form क्या बनाते हैं? कैटायंस बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? कैटायंस बनाएंगे। ठीक है बेटा, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि अगर K सेल है, L सेल है, M सेल है, यहाँ पर देखो है 2, यहाँ पर 8, अगर यहाँ 1 हो या 2 हो या ये 3 हो, ठीक है, तो ये जो M सेल में है ये क्या करेंगे? ये लूज कर देंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे, और क्या बचेंगे? 8, 8 और 8 बनेंगे। यानी कि यहाँ पर भी अगर मान लो 2 है, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 8, अगर ये लूज हो गए, ये लूज कर दिए, तो 8, 8, 8 बचेंगे किस में? आउटरमोस्ट सेल में। और यही किसकी है? इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यही हर एक एलिमेंट अचीव करना चाहता है। ठीक है, आगे देखो, यहां पर देखो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन, क्या बना रहे हैं हम? सोडियम आयन बना है। अब देखो कैटायन में सबसे पहला एग्जांपल किसको बना रहे हैं हम? सोडियम को बना रहे हैं। ठीक है, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। ये मैंने बताया था आपको इससे पहले की वीडियो में, जो सोडियम का एटॉमिक नंबर है वो बेटा क्या है? 11 है। ठीक है, ध्यान से समझ लो। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले 8, 2 फिर 8 और फिर हो गए बेटा 1। तो अभी मैंने बताया अगर आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और 3 है तो बेटर है कि वो लूज कर दे और आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन उसको अचीव हो जाए। ठीक है, सो 1 एटम ऑफ सोडियम कंटेन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए? 11 इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, यही मैंने बताया आपको, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्या करेगा? ये लूज कर देगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 2 और 8, और ये जो एलिमेंट है वो कैसा बन जाएगा? Na+।
ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इसी तरीके से लूज करने के बाद सोडियम प्लस यानी कि सोडियम कैटायन या सोडियम आयन बनता है। ठीक है बेटा, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम आयन इज द सेम एज दैट ऑफ द नियरेस्ट इनर्ट गैस नियोन। देखो सोडियम हो गया ये, इसकी अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी बेटा 2 और 8, और यही किसकी होती है, नियोन की होती है। इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया स्टेबल। क्या हो गया बेटा, ये स्टेबल आयन। क्लियर। अब आ जाओ इधर, सिंस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द सोडियम एटम इज इक्वल, यानी कि सोडियम अगर एटम है तो बहुत ध्यान से समझ लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो कैसे रहेंगे, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, वो इक्वल होते हैं। अब इसने क्या करा आप खुद ही समझ लो, इलेक्ट्रॉन एक लूज कर दिया तो क्या हुआ, प्रोटॉन्स हो गए ज्यादा और इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्या, कम। यही बता रखा है। देयरफॉर it is electrically neutral having no overall charge due to one more proton than electron. A sodium ion has 1 unit positive charge and it is written as Na+। यही तो बताया, इसीलिए Na+ लिखते हैं इस पे। ठीक, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन हो गए ज्यादा और इलेक्ट्रॉन्स हो गए कम। इतनी सी बात समझ में आई, यस और नो? बहुत बढ़िया, आनी ही चाहिए। अब द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डायग्राम। डायग्राम से भी समझ लो। देखो ये सोडियम, ये पहला जो सेल होता है बेटा K होता है, दूसरा होता है बेटा L, तीसरा होता है M। पहले में देखोगे 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीसरे में क्या है 1। अब ये क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो कितने सेल बचे, 2 सेल बचे। कौन सा सेल है, पहला बेटा K, दूसरा क्या है L, और L सेल में वैलेंसी कितनी है 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये हो गया स्टेबल। ठीक, और ये क्या है बेटा Na+, और ये क्या है Na। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया Na और Na+ में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ आगे, द फॉर्मेशन ऑफ ए पोटेशियम आयन, देखो क्या बन रहा है K+ इज सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन। ये भी बिल्कुल सेम है, जैसे सोडियम आयन बनता है ऐसे क्या बनेगा, पोटेशियम आयन बनेगा। ठीक, अब आ जाते हैं यहां पर, सेकंड एग्जांपल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम आयन बनाएंगे। बड़ा मैग्नीशियम आयन होता है मैग्नीशियम 2+। अब देखो 2+ का मतलब है कि इसने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, डोनेट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ बहुत ध्यान से देखोगे कि जो मैग्नीशियम है बेटा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 12, यानी कि पहले सेल में 2, फिर दूसरे में 8 और फिर आ गए 2। तो पहला सेल होता है बेटा K, फिर होता है L, फिर होता है बेटा M। ठीक है, तो इसको अगर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है तो इसको ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करने पड़ेंगे बेटा, डोनेट करने पड़ेंगे, डोनेट करने पड़ेंगे। तो ये क्या बन जाता है Mg2+, और अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 2 और ये 8। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो वही ये बता रखा है 282, इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, इसको क्या बोलेंगे, एम शेल। द मैग्नीशियम एटम डोनेट्स इट्स 2 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स टू सम अदर एटम एंड फॉर्म्स ए Mg2+ कैटायन। क्या बनाए थे, Mg2+ कैटायन बना लेता है। ठीक है बेटा, चलो the electronic configuration of magnesium ion is the same as that of the nearest inert gas neon। देखो Mg2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पहले में 2, दूसरे में 8, और यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, नियोन की। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक स्टेबल एनायन है। ठीक है, या कह दो आप स्टेबल कैटायन है। क्यों, क्योंकि इसने इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया। सिंस ए मैग्नीशियम आयन हैज 2 प्रोटॉन्स मोर देन इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी कि यहां पर भी प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसीलिए इस पर 2+ आता है। क्यों, क्योंकि यहां मैग्नीशियम में प्रोटॉन्स ज्यादा, प्रोटॉन्स पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, इसलिए 2+ हम लिखते हैं। ठीक है,
क्लियर हो गई बात। और जो फॉर्मेशन ऑफ Ca2+, अगर हम Ca2+ भी बनाए तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनेगा जैसे Mg2+ बना, यानी कि मैग्नीशियम कैटायन बना। ठीक है बेटा। एल्यूमिनियम आयन क्या बना रहे हैं अब, Al3+, एल्यूमिनियम आयन। ठीक है। अब देखो द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कितना है बेटा, 13 है। क्लियर। सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLM, यानी K शेल L और M की कितनी होगी, 2, 8 और ये 3। अब इसको अचीव करनी है क्या, क्या बोलो, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या करेगा, ये जो 3 वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट। यही लिखा हुआ है, द एल्यूमिनियम एटम हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल विच इट डोनेट्स टू सम अदर एटम एंड फॉर्म्स एन एल्यूमिनियम आयन Al3+ हैविंग 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गई बात। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो ये यहां पर एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसने क्या करा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। क्या बन गया ये Al3 और ये प्लस, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, फिर से नियोन गैस की। किसकी है बेटा, नियोन गैस की। ठीक है। और ये क्या है, एक स्टेबल कैटायन है, स्टेबल है ये। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यही लिखा हुआ है यहां पर, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एल्यूमिनियम आयन इज द सेम एज दैट ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस नियोन। सिंस एन एल्यूमिनियम आयन हैज 3 प्रोटॉन्स मोर देन इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज रिटन एज Al3+। ठीक, क्लियर होगी बात। तो कैसे कैटायंस बन रहे हैं ये आज हमने इस वीडियो में देखा। ठीक है बेटा। इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। किसकी सीरीज चल रही है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर नंबर 3, क्लास 10th। ठीक है, बढ़ते रहो आगे। जय श्री राधे। ठीक, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग रिडिफाइन क्लासेस।